आपको ओजस और तेजस के नाम पर एंटी रिंकल और फेयरनेस क्रीम भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये भी आपका झंझट खत्म हो जाएगा। तेजस ब्यूटी क्रीम और तेजस एंटी रिंकल, ये आपको स्वदेशी उपलब्ध करवा देंगे। और ये एलोवेरा लगाओ ना, सबसे अच्छा है ये एलोवेरा। ये निश्चित रूप से जैसा आपका 20-25 साल की उम्र में शरीर का रूप रंग होता है वैसा बरकरार रखता है, ये पक्की बात है। और इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई केमिकल नहीं। एलोवेरा का जेल है, इसको लो और इसको अपने चेहरे पर लगाओ, मालिश करो बढ़िया ढंग से। इसका कोई नुकसान नहीं, चेहरे का कालापन दूर, हाथ काले हो जाते हैं हाथ पे मालिश करो, हाथ पर इस एलोवेरा की जेल की मालिश करो, ये लो लगाओ, आपके हाथों में जो कालापन है वो पूरा दूर हो जाएगा। बहुत ब्लैक हो जाते हैं ना आपके हाथ, इसको लगाओ, 4-5 मिनट तक मालिश कर लो, ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। हाथ काले हो गए, गर्दन काली हो गई, यहां लगा लो, पैर काले हो गए, पैरों में लगा लो। लीपा पोती भी करनी है, डेंटिंग पेंटिंग भी करनी है तो स्वदेशी वस्तुओं से ही करो। और प्राणायाम करोगे इससे तो अपने आप ही कपाल भाती चेहरा चमकेगा। ये लीपा पोती करने से कभी भी हकीकत नहीं बदलती है। देखो, जो आपका नेचुरल कलर है उसी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी खोई हुई आभा को वापस लौटा सकते हैं प्राकृतिक तरीके से। तो जो प्राकृतिक आपकी त्वचा का रंग था उसको, ये कृत्रिम चीजें कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए स्वदेशी को अपनाओ। सौंदर्य प्रसाधन हो, साबुन शैंपू हो, जूते चप्पल हो। अब जूते चप्पल को विदेशी ज्यादा अच्छे रहते हैं क्या? सबसे ज्यादा अच्छे हमारी खड़ाऊ रहती है, कम से कम 5 साल चलती है और उसके पहनने वालों को कोई बीमारी भी नहीं होती। खड़ाऊ जूते चप्पल अपने देश के कितने अच्छे हैं, एक्शन के कितने अच्छे हैं, लखाने के कितने अच्छे हैं जूते चप्पल। अरे अपने देश की कंपनियां कोई कम है क्या? अपने देश की तो सैकड़ों कंपनियां हैं जो विदेशों में जूते चप्पल की सप्लाई करती हैं। और ये जो बाटा और तमाम तरह की जो दूसरी कंपनियां जिनके आप ये जूते चप्पल आदि खरीदते हो, ये अपने देश में सारे सामान बनवाती हैं, कोई भी देशों से नहीं लेके आती हैं, अपनी स्टैंप लगाती हैं और पैसा हिंदुस्तान का लूट करके बाहर लेके जाती हैं। इसलिए एक संकल्प कर लो और इन कंपनियों के नाम पूरे देश के अंदर बताओ। मेरे तो बस की बात नहीं, हो सकता है आगे हम शासन के ऊपर दबाव भी डालें कि स्वदेशी और विदेशी कंपनियों के ऊपर एक लोगो हो जाए तो पूरे देश को पता लग जाए कि विदेशी कंपनी कौन सी है, स्वदेशी कंपनी कौन सी है। कम से कम उसकी चॉइस तो कर सके। अभी तो पता ही नहीं लगने देते, इतनी बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनियां भरी पड़ी हैं, लेकिन वो पहचान बताएं या ना बताएं, हमने तो आपको लिस्ट जारी कर दी है कि ये स्वदेशी और विदेशी कंपनियां ये मुख्य हैं। ये सारी लिस्ट आप दूसरों को बताना, सबको समझाना। अपने रसोई घर में ये लिस्ट लगा के रख लेना कि कोई विदेशी चीज आपकी रसोई में नहीं आनी चाहिए, कोई विदेशी चीज आपके बाथरूम में नहीं आनी चाहिए, कोई विदेशी चीज आपके वस्त्र के रूप में एडिडास आदि की जो है ना, ये विदेशी कंपनियां हैं। आपके जूते, आपके चप्पल, आपके वस्त्र, आपके रसोई में प्रयोग होने वाले सामान, आपके बाथरूम में प्रयोग होने वाले सामान, ये विदेशी नहीं होने चाहिए। तो छोटे छोटे सामान है, इनमें कोई टेक्नोलॉजी वाली बात ही नहीं है। अरे चटनी अपने घर की बनाओ ना। अब टमाटर की चटनी कितने रुपए में मिलती है? एक बोतल उसकी खरीदी होगी 60-70 रुपए में। आधा लीटर कितना 300 ml होता है, 350 ml होता है, 100 रुपए 60-70 रुपए में मिलती है। और अपने घर में अरे एक किलो टमाटर आ जाएगा 5-10 रुपए में, पूरा कुणबा और पड़ोसी भी खा लेंगे तो भी चटनी ज्यादा ही रहेगी। 70 रुपए की चटनी लेके आएंगे। अरे 7 रुपए का टमाटर लेके आ, ताजा लेके आ, ताजा खा। सड़ी भी चटनी खा रहा है 70 रुपए की। और उसमें जो ताजा चटनी में स्वाद होता है वो उसमें होता ही नहीं है। तो चटनी अपने घर में बनाओ, अचार खाने तो अपने घर में डाल करके खाओ, मुरब्बे अपने घर में डालो, और खरीदने हैं तो स्वदेशी कंपनियों के खरीदो। विदेशी वस्तुओं का आज से पूर्ण
बहिष्कार, हां, नहीं तो और लूटेंगे। बहुत लूटा है भ्रष्टाचार करके। इन बेईमान लोगों ने करीब 100 लाख करोड़ रुपए लूटा है और 100 लाख करोड़ रुपए इन विदेशी कंपनियों से लुटवाया है। इनका संपूर्ण मूल्यांकन करें इन विदेशी कंपनियों ने जो लूटा, इन धन के रूप में, संपत्तियों के रूप में, जमीन के रूप में, सब शेयर के रूप में अपने देश के लोगों के पैसे इनमें इन्वेस्ट करवाते हैं। फिर तो सारा इनका लूटा हुआ माल, उसका मूल्यांकन किया जाए तो यह भी 50 से 100 लाख करोड़ रुपए के बीच होगा। तो अब लुटने नहीं देना है देश को। हाँ? आओ, अब खुद जागरूक रहना है। देश को जो लूट रहे हैं उन लुटेरों से भी देश को बचाना है और खुद भी उस लूट में सम्मिलित नहीं होना है। हम लुटवाते हैं देश को यदि विदेशी कंपनियों का सामान प्रयोग में लाते हैं। हमारे द्वारा दिया हुआ धन विदेशी कंपनियों के बैंकों में जमा हो जाता है और यहां से बाहर चला जाता है। तो आओ, जागने का वक्त आ गया। अब जागरूक होकर के जीना है, पूरे देश को जागरूक बनाना है और विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाना है। चलो तालियों के साथ। जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, है स्वदेश के लिए, खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, जो झकोर कर जगा गया, जगा गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुके, मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुके, काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुके, काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुके, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, और जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया।
सरहदों की वो पहाड़ियां